जय श्री गणेश। श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा की कहानी लीला कलयुग की कल के अवतार में गुप्त रूप से कृष्णा का नमस्कार। दोस्तों, यह है कल की अवतार। इस कल की अवतार में युग परिवर्तन होना है। दुनिया को पता है क्या होना है, युग परिवर्तन। यार ठंडी लग रही, क्या करूँ। हम भी इंसान बनकर आते हैं और आज हम इंसान ही बनकर रह रहे। क्यों? क्योंकि दोस्त सीधी सीधी बात है, सतयुग से कलयुग तक गुप्त रूप से कृष्णा आया तो करिस क्या पता है। कभी कहानी बनकर गए, कभी इतिहास लिख कर गए, और आज से इस जन्म से पहले पिछले जन्म डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान लिख कर आए। आज संविधान ग्रंथ A to Z समस्या का समाधान करने आए और फिर बताना है कि 14 अप्रैल अगले जन्म में फिर लेकर आ रहे हैं 2091 में। अब किस घर में लें, गुप्त रूप से आएंगे। क्योंकि जैसे आज आया हूँ, मैं तो लीला दिखाने आया हूँ कि देखो 1999 जब 7 चक्कर लगाया था ना, तो जुल्म को ख़त्म करने के लिए मुजरिम बनना पड़ता है। आज अयोध्या नगरी में बैठे, यहाँ भी रिसर्च किया हमने 3-4-5 दिन में, मुझे वो नहीं मिला जो हमें चाहिए था। आज मुझे अफसोस होता है कि सतयुग से कलयुग तक मैंने वादे वचन क्यों निभाए। आज मुझे अफसोस होता है सतयुग से कलयुग तक कि किन गधों के लिए मैं जीता चलाया। आज मुझे अफसोस होता है कि बताओ, कहते ना, जब हम लिखते हैं तब दुनिया पढ़ती है, जब हम लिखते हैं तब दुनिया पढ़ती है, और हम लिखने आए हैं, दुनिया पढ़ेगी। ये कलयुग ग्रंथ है, यही बचा था। ये कलयुग ग्रंथ है, यही बचा था लिखने के लिए। दोस्तों, सतयुग में लिखा शिव पुराण, ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण, त्रेता में लिखी रामायण, द्वापर में लिखी गीता, बचा था कलयुग ग्रंथ। कौन लिखता? वही लिखता जिसका खेल है। कहते ना, जिसकी कहानी है पता उसी को होगा, और जिसने अधूरी छोड़ी है पूरी वही करेगा। सतयुग का अंत जिसने किया है, शुरुआत वही करेगा, और कलयुग की शुरुआत जिसने की, अंत भी वही करेगा। ये गाड़ी वाले तो हाँ, तो भाई देश के महान पुरुषों, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सनातनी धर्म में गीता, रामायण, भागवत की, महाभारत सुनाते हैं, जो अपने आप को सनातनी धर्म की सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, किसी भक्त का नहीं लेना चाहता हूँ। बस ये कहता हूँ, जैसे आप गीता का ज्ञान देते हैं समाज को कल्याण करने के लिए, जो पंडित धर्म बनाया इसीलिए गया था कि ईश्वर का स्मरण कराते रहें हर इंसानों को, A to Z पूरी दुनिया को। मैंने पंडित धर्म बनाया था, सबसे पहला एक ही धर्म श्री विष्णु मामा ने बनाया था, किसी और का धर्म नहीं है, श्री विष्णु मामा का है। उसका खेल है जिसे चक्रधारी कहते हैं। उसने इंसान बनाया, उसके बाद कर्मों से एक धर्म बनाया, इसका नाम पंडित रखा। और जो सच्चे पंडित थे शुरुआत में, भाई आज तुम अरबों खरबों में दुनिया है, पर शुरुआत 0 के बाद एक इंसान बना होगा ना, फिर 2 बने होंगे, फिर 3 बने होंगे, 4 बने होंगे, 5 बनेंगे, अदर 3 ईश्वर के बाद 33 कोटि बनी। मान लो 33 इंसान बने, उन 33 इंसानों को कर्म करने के लिए दिया। यार क्या गाड़ी वाले, आज 4 दिन हो गए हैं बाहर आए हुए, सर्दी लग गई है भाई, बाहर लेट रहा हूँ अनाथों की तरह। मतलब जिसका कोई नहीं उसका ईश्वर है। आज ईश्वर कौन है? ईश्वर तो इंसान बनकर आया। कहते हैं जब भी जिसने भी देखा राम को इंसान रूप में देखा, भगवान हो या मतलब कोई भी ईश्वरी शक्ति हो, जब भी मिलेगी विश्वास में मिलेगी, और जब भी दिखेगी ईश्वरी शक्ति तो युग परिवर्तन की कहानी में पूरी दुनिया को दिखेगी, वरना गुप्त रूप से आत्मा में परमात्मा बन जाते हैं। लोग यही कहते हैं ना, तो आत्मा ही परमात्मा खेल दिखाने आया हूँ, A to Z राज बताने आया हूँ, समाज संसार को पापों से मुक्ति दिलाने आया। क्योंकि भाई पाप जड़ से ख़त्म करना था। कलयुग के बाद सतयुग का प्रारंभ होना है। जब सतयुग का प्रारंभ होना है तो कैसे यार ख़त्म होते हैं पाप? तो जुर्म को ख़त्म करने के लिए मुजरिम बनना पड़ता है। इसीलिए श्री गणेश बप्पा कहती है किसको? कौन पता है? सच्चे इंसान। ईश्वर भी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की श्री गणेश बप्पा, और तुम इंसान भी कहते हो श्री गणेश बप्पा। और श्री गणेश बप्पा आज 0 बनकर आए। देखो क्या रंग रूप लाए, सिर्फ कहानी लिखने आए और बताने हैं कि बेटा जिस तरह तुम्हारे बच्चे हैं ना, जितने तुम लोग माँ बाप हो जो देख रहे हो, योगी मोदी त्यागी है ना, उनकी कहानी मैं बताऊंगा, मुझे पता है क्या है। दोस्त, बेवजह कोई त्याग नहीं करता, हर किसी न किसी की वजह होती है।
और हम सबकी वजह जानते हैं, इस दर्द को जानते हैं, महसूस करते हैं। सबसे पहले बताते हैं ईश्वर क्या है। ये समझ लो, अगर तुम इंसान ज़िंदा हो तो ईश्वर तुम में वास कर रहा है। जिस दिन तुम्हारा शरीर मुर्दा हो गया उस दिन ईश्वर तुम्हारे लिए ख़त्म हो गया। जो इंसान देख रहा है मैं उससे कह रहा हूँ, सबसे पहले ये इंसानी रूप है तुम्हारी, जो अंतरात्मा है, उस अंतरात्मा में परमात्मा रह रहा है, हवा बनकर, सांसें बनकर, अप डाउन कर रहा है, इनकमिंग कर रहा, आउटगोइंग कर रहा, ठीक है ना। तो इनपुट हमारी आने जाने की, तो ये हवा ईश्वर है। ये शरीर तो एक सहारा है बात करने का, जवाब देने का। क्योंकि दोस्त तुम सब दिमाग बहुत लगा रहे हो। अगर श्री गणेश ने दिमाग लगाया तो सोचो तुम इंसानों को क्या होगा। अगर हमने हथियार उठाया ना तो पूरे दिन कोई चलाने वाला नहीं होगा। मैं कुछ नहीं करूँगा, खाली आधा घंटा अपनी सांसें रोकूँगा, आधा घंटा अपनी सांसें रोकूँगा, और पूरी दुनिया रख कैसे सांसें लोगे तुम लोग हैं। अगर हवा रुक गई ना, पवन देव ने कुछ देर रोके, उस समय सीटी चल गई थी, सबकी कन्ने ठस हो गए थे। अगर श्री गणेश तो वनस्पति है, जड़ी बूटी से बना है, घास फूस बना है, और श्री गणेश हवा है। अगर रुक गया आधा घंटा तो तुम इंसानों को क्या होगा हैं। प्यार से आया हूँ सत्युग बनाने, सत्य का युग, बातों का युग, कदम से कदम मिला के। तुम लोग कुछ भी बोलो मुँह से, मैं उसे सच मानता हूँ, क्योंकि मैंने इंसान बनाया मुँह से बोलने के लिए। तो सत्य बोलो। सत्य क्या मतलब क्या होता है? कहते हैं जय श्री राम, जय जय राम, मार रहे हैं सुट्टा, खा रहे हैं भांग। तो भैया जब तुम इंसान इतना सोचो, अगर तुम सब लोग दारू पी सकते हो, है ना, गांजा पी सकते हो, शराब पी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तुम सब में ईश्वर रहता है, तो सोचो ईश्वर इंसान बनकर आएगा, क्यों नहीं कर सकता है। आज तुम लोग सोचते हो राम 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 है, राम को कैसे देखोगे इस कलयुग की दुनिया में। घर घर में तो रावण बैठे हैं, जहाँ जन्म लोगे ना वहाँ रावण ही होंगे। तो भैया राम ने भी जन्म लिया, कृष्णा ने मतलब जन्म लिया, राम तो मेरे बाप है। जब कृष्णा ने अपने माँ बाप के, भाई कहते ना माँ बाप का नाम रोशन कौन करेगा बेटा, तो घास फूस श्री कुश नाम से जन्मे आज। भाई दोनों आज जन्मे अवतार है हमारे, एक श्री गणेश नाम का, एक श्री कुश नाम का। तो आज श्री कुश नाम से उतरा मर्यादा के लिए। और इतिहास राजा रणजीत सिंह नाम का याद दिलाना है कि देखो सती से कलयुग तक भारत छोड़ कर नहीं गया। जब भी आया भारत को दे के गया, मैं भारत छोड़ ही नहीं गया। एक अवतार मैं भारत में लेता हूँ तो 5 अवतार विदेशों में लेता हूँ। सबको महान बनाता हूँ, भारत में क्यों महान नहीं बनाया आज तक? भारत को क्यों दुख दर्द दिया? दर्द दुख दर्द तो अपने को दिया जाता है ना। तुम सब भारतीय किसके यार? अगर राम भक्त हो ना, सच्चे भक्त हो, तो दोस्त विश्वास कितना है पूछ रहे। और आम तुम सभी लोग इतना आम इंसान बनकर आए, शुद्ध देसी भाषा, खड़ी भाषा हिंदी भाषा में लेके आए। दोस्त ये अंग्रेजी जनसेसी हमें इनसे नहीं मतलब है, हम हिसाब कर्मों का लेते हैं। तुम्हारी डेकोरेशन से हमें नहीं मतलब है, परसेंटेज पे जन्म देते हैं और कर्मों पे हिसाब लेते हैं। और स्वर्ग की नगरी छोड़ कर यहाँ इंसान बनकर आए, क्योंकि इस 2000 में हम जैसे आए ना आम इंसान बनकर, एक इंसान आम इंसान बनकर, ऐसे हम पूरे ब्रह्मांड को आम इंसान बना कर ला रहे हैं अगले जन्म। तो आज हम करके दिखा के जा रहे हैं हर एक लीला, हर एक टैलेंट, हर एक हुनर, हर एक इंसानी खेल अपना, कि तुम सब लोग अंग्रेज तो बन जाओगे अगले 70 सालों में, विदेश अंग्रेज है, लेकिन हम सब कैसे आएंगे? तुम्हारे घर में जन्म लेंगे। तो जैसे तुम होगे उस समय के वैसे मैं होऊंगा। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं केवल प्रेजेंट देखता हूँ, प्रेजेंट। अब हवा समझो या मुझे कुछ भी समझो, इसलिए कहते हैं मायने में जीरो। आई एम टोपा, चूतिया, बुद्धा, धोखेबाज, कृष्णा लेकिन नहीं है। सब कुछ है, दुनिया की सारी बुराइयाँ कृष्णा में है। तुम लोगों ने धोखेबाज हमें कहा, हमें बुरा नहीं लगा। तुम लोग आज मेरे माँ बाप का नाम बदनाम कर रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश का धज्जियाँ उड़ाओ तुम लोग। भोले पे भांग कोई बात नहीं, गांजा कोई दे रहे हो कोई बात नहीं, राम के नाम पर, कृष्ण नाम पर जहाँ मंदिर में बैठे वहाँ सुट्टा मार रहे हो। इसका का मतलब पता है? गाँव फटी तो भैरव याद चले आए, सन्यासी बन गए। भाई जन्म कहाँ लिया था? अपने घर में लिया था ना। कि सन्यासी है नहीं लिया था तुम लोगों ने। ये साधु संत सन्यासी कैसे बने? हमने इंसान बनाया था। भिखारी कैसे बने हैं? ये रंडी रामा की जोड़ी कैसे ख़त्म होगी? बताओ हमको दोस्त। मैं तो खुला चैलेंज करने आया हूँ तुम सबके आज सामने। मैं इतने से यहाँ रिसर्च कर रहा था चूतिया बनकर, बाकी सब मैं राज बाद में बताऊँगा। पहले मुझे जवाब दो, ये पाप जड़ से कैसे ख़त्म होगा? बहन अभी कहें खुली भाषा बोलो तो गाँव फट जाएगी तुम सबकी। कुछ बोलते नहीं है। जिसकी बहन का रेप हुआ ना उसके भाई से पूछो, जिसकी बेटी का रेप हुआ ना उसके पिता से पूछो, जिसकी पत्नी की धज्जियाँ उड़ी ना उसके पति से पूछो। देखो आज राखी है कि सब कुछ छोड़ गए हैं। 4 बहन 7 लाए, 1 भाई लाए, फिर भी सब कुछ छोड़ आए जानबूझकर, क्योंकि भक्त हमारे जब त्याग कर आए थे तो भगवान क्यों नहीं? जब योगी मोदी ने त्याग किया तो फिर राम कैसे आ सकता था यार? मानते हैं हम खेल दिखाने आए, भाई बाप के बाद बेटा ही नाम सुन करता है। तो श्री कुछ नाम लाए, ग्रंथों की मर्यादा निभाने आए, बिना शादी साथ की मर्यादा निभाने आए। जो पापा मम्मी के साथ हुआ था मेरे, उस समय एक रावण ने
मेरे मामा है श्रीलंका पति रंकेश्वर, मेरे मामा ने माँ सीता को कैद कर लिया था, तो मामा से छुड़ाने मेरे पिता राम गए थे। उस समय सेना उनकी बन गई थी। भाई वो गली निकलते गए, उनको कहानी लिखी हुई थी ना, इसलिए सब तैयार हो गए। आज कलयुग की लीला लिखी नहीं थी, गुप्त लिखी थी, इसीलिए बताया था गुप्त रूप से आऊँगा, कर्मों का खेल है। क्योंकि भाई जितने 33 कोटि देवता तक खेल अधूरे हुए, उनको पूरा करके 34वीं कोटि की शुरुआत करने। आज मैं पूछ रहा हूँ कि बेटा आया है, उसके साथ सेना कौन बनेगा। सनातनी धर्म नहीं, मैं A to Z पूरी दुनिया की बात करता हूँ। मैं इंसान देखता हूँ, धर्म नहीं देखता हूँ। सारे धर्म मेरे बाप के हैं, जिसे महाकाल कहते हैं। हिंदू हो चाहे मुस्लिम, हमें धर्म नहीं पड़ता है भाई। 786 बनाया एक धर्म वालों को, उसने क्या किया? कुछ नहीं किया। इसीलिए 33 कोटि से निकाला 3 6 9 नंबर, 3 3 6, 3 × 3 9 और बराबर में 33, 3 6 9 का खेल। ये हमने हर A to Z इंसानों के लिए बनाया। हमने कोई धर्म के लिए नहीं बनाया, कि इंसान के लिए बनाया, सच्चाई के लिए बनाया, एक प्रेम के लिए बनाया, कि जो सच्चा प्रेम करते हैं, जिनके रिश्ते हम रिश्ता बना के भेजते हैं यहाँ धरती पे, कुछ कराने, धरती पे कुछ देने, कि जाओ समस्त संसार को कुछ दे के, अपने देश समाज को कुछ दे के। और तुम लोग अपने आप को जीनस समझ लेते हो, सामने वाले को टोपा समझ लेते हो। मतलब नेता बन गए हो, पुलिस अधिकारी बन गए हो, वकील जज बन गए हो, तो अब वो आम इंसान बन के घूम रहा टोपा है। अब जन्म लेंगे हैं, उसके बाद ही तो यहाँ झंडा गाड़ने आएंगे। ज़रूरी है तुम सबका रास्ता ही लेके आए, हम तुम्हारा उन्होंने लेके आए। तुम लोग ने किया क्या? 786 बताओ। तुम सभी कह रहे हैं जड़ से पाप कैसे ख़त्म होगा, है किसी पर रास्ता? हैं, सतयुग कैसे बनेगा? हम तो भारत को सतयुग बनाने आए, कि जब भारत को सतयुग बनाएंगे तब भारत पूरी दुनिया सतयुग बनाएगा, और जब तक भारत को बनाएंगे सतयुग अपने आप बन जाएगा। खेल अयोध्या शुरू करना है, राम की मर्यादा निभाना, क्यों मैं पति पत्नी मर्यादा निभाने आया हूँ। ये रणडी रामा की जोड़ी ख़त्म करने आया हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ जुल्म ख़त्म करने के लिए मुस्लिम बनना पड़ता है। अब केवल मेरी चलेगी तो सतयुग बनेगा, वरना मैं जो फिक्र कुछ नहीं है, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। यहाँ से कहते ना हम ख़त्म मतलब दुनिया ख़त्म। क्योंकि ट्रेन देखो ना, ट्रेन में इंजन एक होता है, बाकी सब डिब्बा होते हैं, और सारे डिब्बा एक जैसे होते हैं, इंजन सबसे अलग होता है। तो तुम सब इंसानी डिब्बो, तुम्हारा इंजन कौन? तुम्हारा इंजन ईश्वर है। अगर ईश्वर ही ख़त्म हो गया तो तुम इंसान का क्या होगा? इसीलिए कह रहा हूँ, हम तो सत्य बोल रहे हैं मुँह से, तुम सबको मजाक लग रहा है, क्योंकि ग्रंथों में लिखा ही नहीं सर। तो ग्रंथ में खाली 3 युग के लिखे थे, कलयुग के बारे में नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ, सतयुग में शिव पुराण, त्रेता में रामायण, द्वापर में गीता, कलयुग ग्रंथ कौन लिखेगा? यही तो बचा था। जो जितना बताया था द्वापर युग में उतना दिखाने आया हूँ, इसलिए परसेंटेज भी आऊँ कि 99% की माफ़ी देता हूँ। आज 1999 गया, टाइम ऑफ। कहते हैं कोई एक सच्चा बचा है तो दुनिया बची है, तो एक सच्चा बचा है, वही बता रहा कि बेटा हम ख़त्म जितनी दुनिया ख़त्म। तुम सबका टैलेंट होना, जो स्वर्ग की नगरी बनाए, बाद में पछताओगे कि यार भगवान कितना सिंहासन, कितना राजयोग बनाया अपने इंसानों ने, और आज धज्जियाँ उड़ा। तो भाई क्या करें, वाद्य वचन में तुम लोग के लिए नहीं बनाया था, ये अपने लिए बनवाया, और तुम सबके साथ में आया, क्योंकि हम तुम सबके घर में रहने आए। आज हमको हमारे साथ चलोगे, अगले 21 में हम आएंगे। बस देख लो आज का जीवन हमारा इंसानी रूप का है, कि एक श्री गणेश ऐसे आया है तो बाकी ब्रह्मांड शक्तियों को लेगा। इसीलिए कहते हैं जन्म हो चाहे मरण, सबसे पहले श्री गणेश। तो भैया चूतिया है, क्या करें, जीरो हैं, त्याग करने आए हैं। और हमें चाहिए क्या? ये राजा की नज़र है, राजा की नज़र, ईश्वर की नज़र, दोनों एक, राजा राम। तो भैया पहले राजा बनेंगे, उसके बाद राम, पहले रावण उसके बनेंगे राम। तो दोस्त पहले कली पुरुषों को सजा देंगे रावण बनकर, कि देखो तुम्हारा भगवान रावण बन गया तुम लोगों के लिए, राम तुम्हारा रावण बन गया। भाई कलयुग के राम भी हम, कृष्ण भी हम, रावण भी हम, क्योंकि A to Z हैं हम। बस इंसानी रूप लेके आए। सोचो मेरी माँ ने कितनी प्यार से बनाया होगा, माता पार्वती ने, कि मेरा बेटा आएगा जन्मा, इंसानी रूप दिया, सर कट गया, तो माँ के दिल पर दर्द कितना हुआ होगा। उसने तो प्यार से बनाया, गर्व से नहीं दिया था। तुम लोग की तरह की ठुकाई किया, और 9 महीने बाद बाहर। मैं फूल का फूल नहीं हूँ कि धक्का लगाया 9 महीने बाद बाहर। शिद्दत मन्नत दुआओं से आया हूँ, इसीलिए कहता हूँ नल और नीलकंठ हरिद्वार परिवार से आया हूँ। 14 अप्रैल की याद दिलाने। अब दोस्त सब कुछ खेल संविधान पर चलेगा, चाहे ईश्वर हो चाहे इंसान, सजा सबके लिए एक। क्या समझे? राजा है, न्याय करते हैं, अन्याय नहीं। बस आज का जीवन 99% सच्चे बनकर आए। आज भाई जुर्म खत्म करने मुस्लिम बनने, इसलिए ऐसे आया हूँ मैं, जैसे जिस भेष में आया हूँ, जिस लिबास में आया हूँ। तुम सबके एटीट्यूड में, घमंड में आया हूँ, लड़ाई झगड़ा करके आया हूँ, कैसे भी आया हूँ, गाली गलौज करके आया हूँ, कैसे भी आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि भैया हम इंसान हैं, हम अपने कदम नहीं रख सकते। हम जानते हैं पूरी दुनिया में सबसे अलग है हम। जब सतयुग बनाना है हमें, राज हमको फंसता, रास्ते हमारे पास हैं, तो तुम इंसान कहाँ समझ पाओगे? इसलिए खाली भाषा सुनो कि हम कह क्या रहे हैं। सतयुग, सत्य का युग, सतयुग पार्ट 2। क्यों? क्योंकि आने वाले अगले 1400 साल, 34 43 में फिर आ रहे हैं द्वापर युग का युग प्रथम करने। क्योंकि 36 का पिछला था, इस बार 14, 36 14 5000, तो 5000 इधर जाएंगे। और त्रेता 1400 का चला था, उसका
अगले 36 साल चलेंगे, मतलब त्रेता के बाद जब आएंगे, त्रेता आ रहे, त्रेता के अगले जन्म आ रहे, फिर 2091 में 14 अप्रैल आ रहे हैं। बस क्या है, मुझे पाप ना नजर आना चाहिए, जहाँ से पाप खत्म करना है। अगली बार मुझे पता न चलने, बस खाली नाम सुन ले कि हाँ कोई पाप था कलयुग में, पिछले साल था, 100 साल पहले था कलयुग, वो ख़त्म हो गया। हम ये जानते हैं, एक नाम बचा है, भैया पाप कोई नहीं करता, मुझे ये सुनने को मिले। बाकी तो मैं सज़ा देने आऊँगा जिसको आऊँगा। एक माफ़ी दे रहा हूँ, धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, ए टू जेड इंसानों, धन्यवाद।